नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है और स्वागत है मेरे YouTube चैनल अर्जुन शर्मा ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा 3 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो हर किसी के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड जो होता है ना, वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसमें आपका सारा पैसा ना स्टॉक मार्केट में लगता है। दूसरा होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि आपका जो पैसा है ना, बॉन्ड्स में लगेगा, कॉर्पोरेट लोन्स में लगेगा। तीसरा होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड ना दोनों का मिक्स होता है। तो दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ 3 ऐसे म्यूचुअल फंड जो आपको लेना ही चाहिए। और ये जो वीडियो है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, मतलब ये रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी म्यूचुअल फंड का नाम मैं बताऊंगा, आप अपने तरीके से प्लीज़ रिसर्च कर लीजिएगा या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने कैलकुलेशन भी निकाल रखा है यहाँ पर कि किसको कितना इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, मतलब इक्विटी में कितना करना चाहिए, डेब्ट में कितना करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए रफ आइडिया है, हालांकि इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगर आपकी एज 20 है ना, तो आप 100 में से 20 माइनस कर दीजिए। 80% आप डाल सकते हैं इक्विटी में, 20% डाल सकते हैं आप डेब्ट में। ऐसी आपकी एज 25 है तो 100 में से 25 माइनस कर लीजिए। 75 आप इक्विटी फंड में डाल सकते हैं और 25 आप डेब्ट में डाल सकते हैं। हालांकि ये जस्ट एक आइडिया है, आप अपने तरीके से आप अपना रिस्क एपेटाइट पता करके आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर तो लोग कुछ ऐसे भी हैं जो पूरा फंड इक्विटी में डालते हैं, जिनकी एज कम है। तो अब मैं लेके चलता हूँ ग्रो के वेबसाइट पे, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इक्विटी में ना 3 कैटेगरी होती है इन्वेस्टमेंट करने का। पहला होता है लार्ज कैप फंड, दूसरा होता है मिड कैप फंड और तीसरा होता है स्मॉल कैप फंड। तो सबसे पहले क्या करना होता है, लार्ज कैप फंड है ना, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लार्ज कैप फंड होता है ना, वो बैकबोन होता है आपके पोर्टफोलियो का। आपके पोर्टफोलियो को ना संभाल के रखता है। मार्केट में कुछ भी रिसेशन आए, कुछ भी दिक्कत आए, तो लार्ज कैप फंड पे बहुत कम असर पड़ता है। तो दोस्तों, लार्ज कैप फंड जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है HDFC इंडेक्स फंड, HDFC सेंसेक्स। तो दोस्तों, मैंने सेलेक्ट किया है HDFC का BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये मैंने लार्ज कैप के लिए सेलेक्ट कर रखा है। ये बड़ी कंपनी है ना, उसमें से 30 कंपनियों का ये इंडेक्स है। तो इससे ना आपका पूरा लगभग लार्ज कैप कवर हो जाता है। तो ये मैंने इसलिए सेलेक्ट कर रखा है। इसका मेन कारण मैं आपको बता देता हूँ। इसके जब डिटेल्स पढ़ेंगे, इसका जो इसके डिटेल्स हैं, फंड डिटेल्स क्या है, इसके जो बेनिफिट है, इसके रिटर्न्स है, इसके बारे में जानेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इस फंड को मैंने क्यों सेलेक्ट कर रखा है। तो देखिए, इसका जो रिटर्न है 1 ईयर में 1.0% है, 3 इयर्स में 12.7% है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। जो जैसे मतलब फिक्स डिपॉजिट होता है उससे बहुत बढ़िया है। 5 इयर्स में रिटर्न देखेंगे 17.6% है, तो ये बहुत बढ़िया रिटर्न है। जैसे देखेंगे कि फिक्स डिपॉजिट में कितना रिटर्न मिलता है, ज़्यादातर 6% 7% मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें बहुत बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है। ये जो फंड है, इसका रिस्क वेरी हाई है। इसमें मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 100 रुपये से। इसीलिए मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि आप कम से कम पैसे से आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है ना, वो सबसे कम है, 0.20% है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 20 पैसे देना पड़ेगा। 1000 रुपये पे कितना देना पड़ेगा, 2 रुपये। 10,000 पे 20 रुपये देना पड़ेगा। और अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 लाख में आप सपोज कीजिए 3 जीरो जोड़ देता हूँ, तो 3 जीरो यहाँ पर जोड़ने के बाद आपका 200 रुपये आ जाएगा। मतलब 1 लाख इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो आपको 200 रुपये पे करना पड़ेगा। इसका NAV चल रहा है 768 रुपये 0.7 पैसे। और फंड जो इसका स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 को स्टार्ट हुआ था। फंड का साइज़ है 8,645 करोड़, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है, बहुत अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट साइज़ है, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। एग्जिट लोड इसका है 0.25%, जो कि बहुत कम है। इफ़ रिडीम्ड विद इन 3 डेज़,
इसका मतलब ये है कि 3 दिन के अंदर ही अगर रिडीम करते हैं ना तो 0.25% लगेगा, 3 दिन के बाद करते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं देना। इसका मतलब ये है कि आप जब मर्जी जब चाहे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब मर्जी जब चाहे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। रिटर्न्स देखिए 1 ईयर में जैसे कि मैंने बताया 1.0% है, 3 ईयर्स में 12.7% है, 5 ईयर्स में 17.6% है। प्रॉस कॉन्स की बात करें तो प्रॉस इसका है लोअर एक्सपेंस रेशो है, जैसे कि मैंने बताया कि इसका एक्सपेंस रेशो सबसे कम है 0.20% का। दूसरा है कि 1 ईयर और 10 ईयर एनुअलाइज रिटर्न्स जो है वो है इसकी कैटेगरी एवरेज है ना उससे बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। और इसका कॉन्स भी दिखा रखा है, 3 ईयर्स 5 ईयर्स का एनुअलाइज रिटर्न जो है वो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम है। और इसका अल्फ़ा जो है 1.31% लोअर है, मतलब माइनस में चल रहा है, लेकिन इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। ये जो लोअर अल्फ़ा दिखा रखा है ना ये 1.31 द फंड है जनरेटेड रिटर्न लोअर देन द बेंचमार्क BSE सेंसेक्स टोटल रिटर्न्स इन द लास्ट 3 ईयर्स। मतलब 3 ईयर्स में ये अल्फ़ा जो है 1.31 माइनस दिखा रखा है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस दिखा देता हूँ मैं। टॉप 5 कंपनियों में 47% इनका इन्वेस्टमेंट है, टॉप 20 कंपनियों में इनका 87% इन्वेस्टमेंट है, पी रेशो 24.76 है। मतलब प्राइस आप कितना पे कर रहे हैं पर अर्निंग के रूप अकॉर्डिंग, मतलब 1 रुपये पे आप कितने रुपए प्राइस पे कर रहे हैं। पीबी रेशो दिखा रखा है, प्राइस टू बुक रेशो, इसका बुक जो है बुक वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आप कितना पैसे पे कर रहे हैं, हर 1 रुपये पे आप कितना रुपये पे कर रहे हैं। टर्नओवर 30% है, इसका मतलब ये लोग सेल परचेज जो है वो 30% के लगभग करते हैं। इक्विटी में पूरा इन्वेस्टमेंट है, 99.7% इनका टोटल इन्वेस्टमेंट हो रखा है। कैश इनके पास सिर्फ 0.3% है, मतलब बहुत ही कम, मतलब इन्होंने कैश रखा हुआ है, ज़्यादातर सारा पैसा इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। टॉप होल्डिंग्स आप देख लीजिए, HDFC बैंक में इनका 15% का होल्डिंग है, ICICI बैंक में 10% का है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 10% है, इन्फोसिस लिमिटेड में, मतलब जो सेंसेक्स होता है ना उसी के अंदर इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है। इसके जो फंड मैनेजर है वो है नंदिता, और इनका जो एजुकेशन है ये CA हैं, ICAI इंडिया से BCom कर रखी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। एक्सपीरियंस इनका प्रायर टू ज्वाइनिंग HDFC AMC शी वॉज एसोसिएटेड विद SV घाटिलिया एंड एसोसिएट्स LLP। और इसका जो फंड हाउस है म्यूचुअल फंड, जो HDFC म्यूचुअल फंड स्टार्टेड देयर म्यूचुअल फंड ऑन, मतलब 2000 में ये फंड हाउस स्टार्ट हुआ था। लॉन्च डेट है 1999 में। तो अब हम बात करेंगे दूसरे फंड के बारे में। ये तो मैंने बता दिया कि आपको लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा देखिए मिड कैप होता है कि मिड कैप में किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मिड कैप के लिए मैंने सेलेक्ट कर रखा है मोतीलाल मिड कैप फंड। साथ में दोस्तों यहाँ पर कंपेयर भी दिखाएगा। देखिए मोतीलाल जो मिड कैप फंड है ये भी डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, और इसमें देखिए 1 ईयर में जो रिटर्न दिखा रखा है मोतीलाल का वो 36.4%, मतलब 1 ईयर में ही 36.4% का रिटर्न दिखा रखा है। 3 ईयर्स में 30.6% है, और 5 ईयर्स में आपका दिखा रखा है 36.4%। देखा जाए तो जो इंडेक्स फंड है उसके डबल से भी ज़्यादा है। आप देख रहे हैं ये चार्ट पे लाइन भी ऊपर जा रही है। अब इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए इसका मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, इससे कम से इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशो पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.70% इसका आपको एक्सपेंस रेशो। इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपए पे आपको 700 रुपये एक्सपेंस रेशो देना पड़ेगा। इसकी जो NAV चल रही है 118 चल रही है, 18 रुपये। फंड जो स्टार्ट हुआ था 2014 में स्टार्ट हुआ था, और इसका फंड साइज़ है वो 33,000 करोड़ है। मतलब उसका जो था क्या कहते हैं, इसका जो है क्या बोलते हैं HDFC का सेंसेक्स जो इंडेक्स फंड है इसका 8,000 करोड़ है, इसका 33,000 करोड़ है। मतलब बहुत बड़ा फंड साइज़ है, तो बहुत लोगों का इस पर ट्रस्ट है, तभी तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट हो रखा है। एग्जिट लोड है इसका 1% इफ़ रिडीम्ड विद इन 365 डेज़, मतलब 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और 1 ईयर में रिटर्न जैसे मैंने बता दिया 4.7%, 3 ईयर्स में 30.6%, 5 ईयर्स में 36.4% है। प्रॉस कॉन्स क्या है? प्रॉस है इसका
consistently higher annualized returns than category average for the past 1 year, 3 years, 5 years, 10 years। इसका मतलब जो इसकी कैटेगरी है वो कैटेगरी एवरेज जो है, कैटेगरी एवरेज से ये लोग बहुत अच्छा हायर रिटर्न दे रहे। और ये क्या है, 1 साल में भी हायर है, 3 इयर्स में भी हायर है, 5 साल में भी अगर कैलकुलेट किया जाए तभी भी ज़्यादा है, 10 इयर्स में भी ज़्यादा है। इसका एक्सपेंस रेशो औरों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस कैटेगरी के जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंस रेशो 0.70 है, तो कम है। और हायर अल्फ़ा, इसका अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा रेशो आप जानते होंगे कि अपना बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है, तो वो 7.28 है। मतलब इतना ज़्यादा अल्फ़ा रेज कर रखा है, मतलब ज़्यादा इसने जनरेट कर रखा है, और ये 3 इयर्स में है। और इसका बेंचमार्क क्या है, निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न्स इंडेक्स। तो इसका जो एवरेज है उससे इन्होंने ज़्यादा रिटर्न रेज करके दिया है 3 इयर्स में। इसका कॉन्स क्या है, फाउंड नथिंग सो फार, मतलब ये है कि इसमें कोई भी कॉन्स नहीं है, सारा अच्छी चीज़ें ही हैं। और इसका होल्डिंग एनालिसिस देखिए, टॉप 5 कंपनियों में इन्होंने 46% इन्वेस्टमेंट कर रखा है, टॉप 20 कंपनियों में इन्होंने 83% कर रखा है, पी रेशो 71.18 है, पीबी रेशो 10.28 है, टर्नओवर है 35%। मतलब जो इंडेक्स फंड है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये ज़्यादा सेल परचेज करते हैं, इनका सेल परचेज ज़्यादा होता है, शेयर को मतलब ज़्यादा जल्दी सेल परचेज करते रहते हैं। इक्विटी में 82.8% इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और इनके पास कैश अभी भी 17.2% बचा हुआ है। इसका मतलब इन्होंने कैश अभी भी रखा हुआ है कि मार्केट में कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी सेम उसका जो टॉप होल्डिंग्स का नाम दिखा रखा है कि कौन कौन से टॉप होल्डिंग कंपनियां, जैसे कोफोर्ज लिमिटेड टॉप में से आता है जिसमें 10% का इन्वेस्टमेंट है, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड 9% का इन्वेस्टमेंट है, ट्रेंट लिमिटेड में 9%, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में 9%, कल्याण ज्वेलर्स में 7%, पॉलीकैब इंडिया में 5%, के इंडस्ट्रीज़ में 4%, भारतीय हेक्साकॉन लिमिटेड में 4%। तो ऐसे इनकी इन्वेस्टमेंट है। फंड मैनेजर इनकी हैं अजय खंडेवाल, जो ये है MBA बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, और ये मोतीलाल ओसवाल ज्वाइन करने से पहले इन्होंने काम कर रखा है कैनरा रेबोको म्यूचुअल फंड कंपनी में ऑलरेडी, मतलब इनको म्यूचुअल फंड कंपनी का एक्सपीरियंस है। और ये जो फंड है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड कंपनी का है। तो अब हम बात करते हैं लास्ट म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप से। स्मॉल कैप में हालांकि तो मेरे पास 3 कंपनियां हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे जो बेस्ट वाला है वो आपको बताता हूँ, वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। देखिए ये वाला फंड है। अब देखिए इसको मैं अगर 1 ईयर में करूं तो 1 ईयर में इसका जो रिटर्न्स है निपॉन का वो है 36.6%, मतलब नीचे दिखा रखा है ग्राफ में। लेकिन 3 इयर्स में करूंगा तो आप देखिए ये जो है 26.1% हो गया, और 5 इयर्स में अगर करूंगा तो ये हो गया 36.6%। मतलब ये है कि सबसे ऊपर चला गया। मतलब ये स्मॉल कैप है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन इसमें फ़ायदा भी ज़्यादा है। तो देखिए 5 इयर्स में आपको 36.6% का इसमें आपको रिटर्न मिलेगा। और इसमें जो रिस्क है ये बहुत ज़्यादा रिस्क, हैवी रिस्क वाला है। मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 100 रुपीज़ से। एक्सपेंस रेशो इसका 0.64%। जैसे कि मैंने बताया कि 1 लाख अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 640 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और इसका NAV चल रहा 189 चल रहा है एज ऑफ 4 अगस्त 2025। 31 दिसंबर को ये फंड स्टार्ट हुआ था 2012 में। और इसका जो फंड साइज़ है 66,000 करोड़। मतलब देखा जाए तो पहले और दूसरे से भी इसका ज़्यादा है, मतलब डबल है ऑलमोस्ट। मतलब जो मिड कैप फंड है 33,000 करोड़, इसके डबल के बराबर इसका फंड साइज है। मतलब इतने लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं। और इसका एग्जिट लोड है क्या 1% है। अगर 1 साल के अंदर आप रिडीम करते हैं तो 1% आपको देना पड़ेगा। रिटर्न जैसा कि आपने देख लिया कि 1 साल में देखिए माइनस में चल रहा है, लेकिन 3 इयर्स में 26.1% है, 5 इयर्स में 36.6% का रिटर्न है। और इसका अप्रोच क्या है, 3 इयर्स, 5 इयर्स एंड 10 इयर्स का एनुअलाइज रिटर्न्स है हायर देन कैटेगरी एवरेज। इसका मतलब इसकी जो कैटेगरी एवरेज है उसमें 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में कंपेयर करेंगे ना तो हायर है, मतलब ज़्यादा रिटर्न है इसमें। इसका एक्सपेंस रेशो भी लोअर है 0.64% का, मतलब एक्सपेंस रेशो लोअर दिखा रखा है। इसका मतलब ये है कि इसके जो और कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका एक्सपेंस रेशो लोअर है।
और इसका कौन है 1 ईयर में एनुअलाइज रिटर्न माइनस में दिखा रहा है। जाहिर सी बात है कि मैंने जैसे ही दिखाया कि ये 1 ईयर में हो सकता है ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप में ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की होता है ये फंड। तो 1.44% कैटेगरी एवरेज से माइनस में जा रहा है। इसका टोटल जो होल्डिंग्स है ना, होल्डिंग्स कैसा है, टॉप 5 कंपनियां हैं ना उसमें 9% का इन्वेस्टमेंट है, टॉप 20 कंपनियां हैं उसमें 24% का इन्वेस्टमेंट। आप देखेंगे कि मिड कैप में और जो इंडेक्स फंड है उसके अकॉर्डिंग देखिए तो यहाँ पर ना कि टॉप 5 कंपनी में इन्होंने 9% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, टॉप 20 कंपनियों में 24% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और 28% कर रखा है। पीई रेशो इनका 28 है, पीबी रेशो 4 है, टर्नओवर इनका 32% है। मतलब ये भी शेयर्स को सेल परचेज करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। इक्विटी में इनका इन्वेस्टमेंट है 96.0% और 4% इनके पास कैश पड़ा हुआ है। इसके जो मेनली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें इनका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो 2.5% का इनका इन्वेस्टमेंट है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में। HDFC बैंक में इनका 2% का इन्वेस्टमेंट है, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड में इनका 1.6% इन्वेस्टमेंट है, करूर वैश्य बैंक में 1.3%, एलेंटास बैंक इंडिया में इनका 1.2%, अपार इंडस्ट्रीज़ में 1.2% का इन्वेस्टमेंट है। तो इन्होंने मतलब कम थोड़ा करके सब में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और इनके फंड मैनेजर है समीर रच, जो ये है बीकॉम ऑनर्स कर रखा है फ्रॉम VG गेज कॉलेज मुंबई से। प्रायर टू ज्वाइनिंग निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड इन्होंने हिंदुजा फाइनेंस के लिए ऑलरेडी काम कर रखा है। तो दोस्तों ये जो निपॉन इंडिया है रिलायंस कंपनी ने स्टार्ट किया था 1995 में, तो बहुत पुरानी कंपनी है। और नीचे ना कस्टोडियन भी दे रखा है सबका। पहले का तो इंडेक्स फंड का कस्टोडियन नहीं है, लेकिन दूसरे का मिड कैप का कस्टोडियन है सिटी बैंक NA, डॉशे बैंक है स्मॉल निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। और इसका रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स हैं, पहले का है कैम्स, दूसरे के फिनटेक और तीसरे का के फिनटेक। मतलब आप देखेंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का के फिनटेक है, दूसरा है ये क्या है मोतीलाल ओसवाल का, इसमें के फिनटेक है, और HDFC का कैम्स है। तो ये इसके रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स हैं। यहाँ पर भी आप अपना म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो के एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए किसी वजह से आपका म्यूचुअल फ़ंड कंपनी का ऐप है बंद हो गया है, या फिर कोई इशू आ गया है, या फिर चल नहीं रहा है, तो आप इन पे भी जाके इसका जो रजिस्ट्रार है यहाँ जाके अपना पोर्टफोलियो एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में 3 म्यूचुअल फंड जो हर किसी को अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। हालांकि जो भी रिटर्न्स आपको मैंने दिखाई ये पास्ट रिटर्न्स है, तो पास्ट रिटर्न डू नॉट गारंटी और फ्यूचर रिटर्न्स अपने तरीके से आप रिसर्च कर लीजिएगा, या फिर अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स है वो जो फिक्स डिपॉजिट होता है ना उससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।